बटे हो। आप लोग देख सकते हैं, यही है जनसुराज का औकात। हर परिवार 20,000। बिहार में वोटिंग से पहले ही प्रशांत किशोर की पोल खुल गई है। प्रशांत किशोर पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं। कोई कह रहा है प्रशांत किशोर चोर हैं, तो कोई कह रहा है प्रशांत किशोर धमकी दे रहे हैं, तो कोई कह रहा है प्रशांत किशोर ने धोखा दिया है। तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि प्रशांत किशोर जो अपने आप को ईमानदार छवि का नेता बता रहे थे, जो बिहार को बदलने के कवायद लगा रहे थे, आखिरकार बिहार में उनका विरोध वोटिंग से पहले क्यों होने लगा है? क्या वाकई में बिहार में टिकट की चोरी की गई है, खास तौर पे जनसुराज में? क्या जनसुराज के टिकट उन लोगों को दे दी गई है जो उम्मीदवार थे ही नहीं? हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, बयान सुनाएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर वोटिंग से पहले ही चुनाव हारते नजर आ रहे हैं या बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द सच इंडिया। दरअसल प्रशांत किशोर जिस राजनीतिक बदलाव के लिए बिहार में बयार बहा रहे थे, वो उनके ही बदलने का सबसे बड़ा कारण बन गई है। एक एक करके उनके नेताओं के जो वक्तव्य आ रहे हैं, वो सुनने के बाद ये लग रहा है कि बिहार में उनके साथ धोखा हुआ है। एक शख्स जो खुलकर उनके खिलाफ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, जरा उसका वक्तव्य सुनिए। वो माइक लेकर चिल्ला रहा हर जगह कि उसके साथ धोखा हुआ है। जो लिस्ट सौंपी गई थी, जिस लिस्ट के जरिए प्रशांत किशोर ये तय कर रहे थे कि इनमें से कौन उम्मीदवार होगा, उन लिस्ट में से वो उम्मीदवार है ही नहीं, बाकी और किसी को टिकट दे दी गई। जरा ये वीडियो देखिए आप। चलिए, प्रशांत किशोर टिकट बेचुआ पार्टी है, जनसुराज टिकट बेचुआ पार्टी है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। ये बहुत खोलते थे ना, ये बहुत के लिस्ट खोलते थे ना चिट्ठा। देखिए प्रशांत के चिट्ठा हम खोल रहे हैं। देखिए कैसे ही पैसा वाला के टिकट देते हैं। सुना आपने, माइक लेकर यह कह रहा है कि टिकट बेचुआ पार्टी है प्रशांत किशोर की पार्टी, और वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है। आप यह बात समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला चीज क्या हो रहा है। युवाओं को भी शायद यह समझ में आ रहा है कि जनसुराज ने जो योजना बनाई है कि हर परिवार को 20,000 रुपए मिलेंगे, वो कहां से मिलेंगे, यह भी लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। आप देखिए जरा, ये वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का बता रहा है कि देखिए ये चीजें इन्होंने की है प्रशांत किशोर का। वो निकालता है, कहता है 20,000 रुपए। सुनिए जरा। हर परिवार 20,000 देख सकते हैं। उसके बाद इधर आइए, देखिए यहाँ प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 तक का लाभ। ठीक। यानी कि बिहार का उतना बजट ही नहीं है जो हर एक परिवार को 20,000 महीना दे सके वो। ठीक ठीक। और यहाँ पर और यहाँ भेजा लिखा, सुन रहे हैं आप किस तरीके से ये जनता बता रही है कि 20,000 हर परिवार को दे रहे हैं, जबकि बिहार का तो इतना बजट ही नहीं है। यानी ये सीधे सीधे चुनावी लॉलीपॉप और चुनाव वो कार्ड देकर कि 20,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, इसकी भी जनता पोल खोल रही है। तमाम ऐसे वीडियो हैं जो सामने आ रहे हैं जो बताने के लिए काफी। देखिए एक वीडियो है जिसमें जनसुराज का वो सारा पत्र, जो ये रीगा विधानसभा से धीरज जायसवाल है, इनका वीडियो देख लीजिए। जनसुराज से इस्तीफा देकर ये किस तरीके से कह रहे हैं कि जनसुराज यानी प्रशांत किशोर धोखेबाज पार्टी है। देखिए जरा, सुनिए। आप लोग देख सकते हैं, यही है जनसुराज का औकात। और इसने हमको 1 साल तक लूटा है, और किस तरीके से लूटा है आप लोग सामने देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। जो कि ये ढोंगी सरकार की जो बात कर रहे हैं, ये 20,000 रुपए का परिवार लाभ कार्ड दिया था, कैसे हम लोग इसको चला रहे हैं। आप समझ रहे हैं, सीधे तौर पर लोग इसको जला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे ये धोखा देने के लिए जनता को बरगलाने के लिए ये लॉलीपॉप दिया जा रहा था। लॉलीपॉप आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद टिकट मिलने की जो गारंटी इन्होंने खुद बताई थी एक चैनल पे इंटरव्यू देने के कि हमने 12,000 लोगों का लिया है, और उसमें से मतलब 21,000 लोग के वो आए हैं और 12,000 रुपए ले रहे हैं उनसे, और 25 करोड़ रुपए इनके पास पहुंचे हैं। देखिए खुद बता रहे हैं, जरा प्रशांत किशोर को सुन लीजिए। जनसुराज उम्मीदवारों का आवेदन ले रहा है। 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए। बजाते हम लोग पैसा ले रहे हैं, उसका शुल्क लेते हैं, 21,000 रुपया ले रहे हैं आवेदन का। और हजारों लोगों ने आवेदन भरा है। 21,000 रुपए ले रहे हैं आप आवेदन देने का। अगर आप उम्मीदवारी का आवेदन देते हैं 21,000 रुपया आके आपको जमा करना पड़ता है। सुन रहे हैं आप, 21,000 रुपया पर प्रत्याशी, यानी 12,000 प्रत्याशी जब 21,000 रुपए देंगे तो इसका आंकड़ा हो जाएगा लगभग 25 करोड़ के आसपास। ये 25 करोड़ का बड़ा घोटाला भी दिखाई दे रहा है। एक महिला भी है जो काफी रोती हुई नजर आ रही है कि उनके साथ 3 सालों से उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनके साथ बदले में क्या हुआ, जरा ये वीडियो देखिए आप। एक दिन अपने घर में नहीं बैठे हो, बहुत मेहनत की है,
जनसुराज से कोई बेटी ने मेहनत किया है तो पुष्पा कुमारी है। 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। ये महिला अपना नाम पुष्पा कुमारी बता रही हैं कि इन्होंने जनसुराज में मेहनत की, लेकिन मेहनत के बदले इन्हें मिला क्या? मेहनत के बदले इनको टिकट नहीं दिया गया। 3 साल से लगातार एक दिन घर नहीं बैठी है, बता रही हैं जैसा। और तो और यहां धमकियां भी मिल रही हैं। देखिए, ये प्रशांत किशोर ने मुझे धमकी दी, ये सुबोध कुमार बता रहे हैं। सुनिए जरा, सुबोध कुमार को सुन लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। लेकर के गए, अंदर लेकर के गए तो अंदर में प्रशांत किशोर जी ने मुझे मनाने की कोई कोशिश नहीं किया। उन्होंने उल्टा मुझे धमकी दिया कि इतना तेज क्यों बोल रहे हो। हाँ, मुझे उन्होंने धमकी दिया कि क्या कर लोगे, आपने बोला है कि चंपारण में एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। मैंने बोला हाँ मैंने बोला है। तो कहते हैं जाओ जो करना हो कर लेना। और फिर मैंने बोला ठीक है, आपको जो करना है कीजिए और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। ये बोल करके मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। सुन रहे हैं आप, प्रशांत किशोर धमकी दे रहे हैं। प्रशांत किशोर मैनेजमेंट के आदमी, और मैनेजमेंट करने के बाद जनता को लुभाने का नया लॉलीपॉप लेकर आए थे। लेकिन चुनाव से पहले ही उनकी स्थितियां कितनी गंभीर हो गई हैं, कितने लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग होंगे जिन 12,000 लोगों से 21,000 रुपए लिए गए थे, क्या उनके पैसे वापस होंगे? 25 करोड़ रुपए जेब के अंदर हो गए और इसी से तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हुई। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति के बदलाव की बात करने वाले, जनसुराज को अपना बताने वाले प्रशांत किशोर, जरा ये समझिए कि आप क्या बिहार की जनता के लिए काम कर रहे थे, या नोट के लिए काम कर रहे थे, या सीट के लिए, या टिकट के लिए? किस लिए काम कर रहे थे? या टिकट बेचने के लिए काम कर रहे थे? इन आरोपों का जवाब क्या प्रशांत किशोर दे पाएंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।